हाय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जान पर। बच्चों, लॉकडाउन के कारण आपकी कक्षाएं तो अस्त व्यस्त हैं ही, कुछ नहीं हो पा रहा है। सरकार का भी आदेश आ चुका है कि अभी लॉकडाउन नहीं हटेगा, और लॉकडाउन नहीं हटेगा तो आपकी पढ़ाई तो अभी बंद ही रहेगी। लेकिन ये भी साथ ही आदेश आया है कि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की जाए, लेकिन अपने यहाँ अभी किताब का भी डिसाइड नहीं हो पाया। तो मैं आपके लिए 2 चैप्टर करा रहा हूँ साथ साथ। उधर मैं आर डी शर्मा से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करा रहा हूँ, अर्थात समांतर श्रेणी करा रहा हूँ। और आपकी मनोरे किताब से 8A अर्थात त्रिकोणमिति आज हम शुरू कराने जा रहे हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति। ओके, ये चैप्टर है आपका 8। ठीक, सबसे पहले बात आएगी त्रिकोणमिति क्या है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री तो देखें, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित गणनाएं करते हैं। पहले आप ऐसे ही देख लें, त्रिकोणमिति। सबसे पहले अलग करता हूँ, त्रिम प्लस कोण प्लस मित। ठीक है, त्रिमीस होता है 3, कोण मीस कोण, मित मीस होता है मापना, अर्थात तीनों कोणों की मापों और मापों से संबंधित जो भी गणित है उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के 3 मुख्य अनुपात होते हैं कि 3 मुख्य अनुपात होते हैं। नंबर 1 ज्या, जिसे कहते हैं साइन, हिंदी में बोलो इसे ज्या। फिर दूसरा होता है कोसाइन, इसे हिंदी में कहते हैं कोज्या। तीसरा होता है टेंजेंट, इसे हिंदी में कहते हैं स्पर्शज्या। लेकिन शॉर्ट में जब हम पढ़ते हैं इन्हें, लेकिन शॉर्ट में इन्हें सिन साइन बोलते हैं, कॉस टेन पढ़ते हैं। ध्यान देना, पूरे नाम तो इनके ये हैं, साइन कॉस, साइन कोसाइन टेंजेंट ज्या कोज्या और स्पर्शज्या। लेकिन शॉर्ट में इन्हें पढ़ते क्या है? SIN सिन, साइन बोलते हैं इसे, कॉस टेन। ठीक है, तथा बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनके व्युत्क्रम होते हैं।
इनके क्या होते हैं, उल्टे। ठीक है, रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, व्युत्क्रम। कोसाइन, सॉरी कोसेक। और कॉस का होगा सेक। टेन का होगा कॉट। अब आप ऐसे कहें कि साइन का रेसिप्रोकल है वो कोसेक है, तो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन, अर्थात साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। ठीक है, तो क्रम इनका क्या बनता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये। ठीक है, ये इनके उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। ठीक, अब हमने, ठीक है, ये अब हम बात करते हैं एक समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज, ठीक है, क्या है समकोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। तो ये जो नीचे वाली भुजा होती है इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं कर्ण। ठीक है, यदि आधार को हम ए बोल दें, लंब को एल बोलें, कर्ण को के बोल दें, ठीक है, तो अच्छा, अब क्या है दूसरा, हम जो माप करते हैं एक कोण तो हमारा दे दिया है, अब बाकी बचे दो कोण, ये दोनों, तो इन दोनों की माप हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सहायता से निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे, तो हम यहाँ से लिखते हैं, देखें क्या है बेटा, तो ये 6 है साइन, यदि मैं इस कोण को थीटा मान लूँ, इस वाले कोण को, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसी कोण के लिए निकालेंगे। लेकिन एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना, जिस कोण के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें वो कोण बेस में ही होना चाहिए, आधार पर ही होना चाहिए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, अच्छा जी, तो एक नॉर्मल हम अपना फॉर्मूला याद कर लेंगे, लाल बट्टे कक्का, ये होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। ठीक है, तो इसी आधार पर हम पढ़ें तो साइन का क्या होगा, पहले ये है ना, देखिए पहला है साइन का ये, दूसरा है कॉस का, तीसरा है टेन का। तो साइन का क्या होगा, एल अपॉन के। तो साइन थीटा का जो सूत्र होगा वो बनेगा लंब बट्टे कर्ण। ठीक, कॉस थीटा का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, देखिए ए अपॉन के, अर्थात आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण। तीसरा टेन का होगा एल अपॉन ए, अर्थात लंब बट्टे आधार। अब हमने आपसे कहा कि साइन का उल्टा कोसेक है, तो कॉस जो साइन का सूत्र है उसको उल्टा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। कॉस किसका उल्टा होता है, सॉरी सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो ये भी उल्टा कर दो, कर्ण बट्टे आधार। और कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। सूत्र बना दिए मैंने सभी। अच्छा, अभी मैं केवल इन्हीं के ऊपर आज 8A को सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज 8A। परेशान न हो, क्वेश्चन हम जो वीडियो चलेगी ये, तो वीडियो के ऊपरी साइड पर आपको ये क्वेश्चन दिखेगा और नीचे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन है 8A। एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, इसका नाम रखिए ABC, ओके। इसमें कोण B है वो 90 अंश का है, तो हमने कोण B के स्थान पर 90 अंश लिख दिया। आगे बोला AB है वो 5 है, AB है वो कितना है 5, BC है वो कितना है 12, ठीक। अच्छा अभी देखो ये तो हो गया आपका क्या आधार, ये क्या हो गया लंब, निकालना क्या है कर्ड। तो कर्ड AC इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, कर्ड इक्वल टू सूत्र होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, वो भी काय में रूट में। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AB का मान कितना है 5 का वर्ग 25 प्लस 12 का वर्ग, तो ये हो गया 25 प्लस 144, तो ये कितना हुआ √69, तो ये कितना निकला 13, ठीक है। तो हमारे पास इस त्रिभुज में ये वाली भुजा कितनी निकली है 13। अब ध्यान देना ये नीचे है आपका आधार जिसे A बोलते हैं, ये है लंब जिसे L बोलते हैं, ये कर्ड जिसे K बोलते हैं। पूछ क्या रहा है इसमें साइन A। ध्यान देना हमने कहा था कि जो भी एंगल यहाँ पूछेगा वो हमेशा आधार में ही होगा, तो देखो A आधार वाली लाइन पर ही है। तो साइन A का फॉर्मूला क्या होगा, साइन A को मानोगे थीटा, क्या मानोगे थीटा है ये देखो, तो A फॉर थीटा, तो साइन A का फॉर्मूला होगा लंब बट्टे कर्ड। तो लंब कितना है 12, कर्ड कितना है 13, तो साइन A का सूत्र, साइन A का आंसर आ गया। अब क्या पूछा कॉस A, तो कॉस A का सूत्र क्या होगा, कॉस A का होता है A बट्टे K। तो A का मान कितना आधार है 5, K है कर्ड है 13, तो आंसर हो गया कॉस A बराबर 5 बट्टे 13। फिर पूछा tan A, तो tan A इक्वल टू L अपॉन A, मतलब लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, तो tan A इक्वल टू हो गया 12 बट्टे 5, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर 4, कोण B है वो कितने अंश का है 90 अंश का। तो त्रिभुज बना लीजिए पहले, कोण B है यहाँ पर 90 अंश पर, ठीक है। अच्छा AB 4 है, BC 3 है, CA 5 है। AB है कितना 4, BC है 3, CA है 5, ओके। पूछ क्या रहा है साइन A, फिर tan A, फिर पूछ रहा है इसने साइन A tan A, दो चीज़ पूछे हैं। फिर पूछा आगे cos C और cot C, cos C और cot C, ये 4 पार्ट पूछे इसने। तो साइन A हमने कहा था जो भी एंगल पूछेगा वो आधार वाली लाइन पर होना चाहिए, ठीक है, आधार वाली लाइन पर ही है ये, तो आधार वाली लाइन पर है तो हमारा चित्र सही बना हुआ है। अब हम इसमें देखेंगे 90 अंश के ठीक सामने जो होगी वो कर्ड होगी, ठीक है। अब जो नीचे वाली है वो आधार है और ये है वो लंब है। तो साइन A का सूत्र होगा लंब बट्टे कर्ड L अपॉन K, मतलब 3 बट्टे 5। tan A का L अपॉन A, मतलब 3 बट्टे 4।
अब आया कॉस सी। अब कॉस सी की बात करते हैं, लेकिन सी कहाँ है, ये ऊपर है, लेकिन मैंने कहा निकलेगा तभी जब ये कहाँ होना चाहिए, जो भी यहाँ लिखा है वो आधार पर होना चाहिए। तो ज़रा विचार कीजिए कि इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे हाथ लगाऊं और थोड़ा सा ऐसा रिप्लेस करूं ऊपर की तरफ, तो ये सी वाली साइड होगी वो ऐसी बन जाएगी, देखना इस तरह से, ऐसा सी आ जाएगा यहाँ पर, बी यहीं रहेगा और ए पहुँच जाएगा ऊपर, ऐसा ही तो होगा ना। अच्छा जी, ये फिर भी ना बेंस का है बी के सामने कौन सी है 5, कड़ यही रही, ये कितनी है बी सी ऊपर देखो कितनी है 3, ये कितनी है 4। अब आप ध्यान देंगे कॉस सी, अब की बार आधार आपका ये 3 हो चुका है, लंब 4 हो चुका है और कड़ 5 है। तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बट्टे कड़। तो आधार बट्टे कड़ ए अपॉन के मतलब 3/5। और कॉट सी का सूत्र क्या होगा, कॉट सी निकालोगे तो यहाँ पर सी है, तो कॉट सी का क्या होगा, आधार बट्टे लंब, तो आधार बट्टे लंब तो मतलब 3/4। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया है ये भी, क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभुज पी क्यू आर में कॉण पी समकोण है। त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें कॉण पी है वो क्या है, समकोण है, तो अर्थात पी बराबर 90। ट्रायंगल हमने बना लिया और यहाँ लिख दिया पी, ठीक है। आगे बोला पी क्यू बराबर कॉण 3, सॉरी पी क्यू बराबर √3, पी आर बराबर 1, क्यू आर बराबर 2। अच्छा एक बात और देखिए, यहाँ पी लिखा है, अब किधर से भी शुरू करो, पी क्यू आर ऐसे चलाइए, पी क्यू आर, ओके, क्रम से चल गए। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है √3 और पी आर की वैल्यू है 1, क्यू आर की वैल्यू है 2, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, पहले इसने पूछा मुझे साइन क्यू, फिर क्या पूछा कॉस क्यू, फिर क्या पूछा tan r, तो मैं इधर लिख रहा हूँ tan r, और क्या पूछा है साइन r। मैंने ऐसा क्यों किया है कि q वाले इधर लिखे r वाले इधर लिखे। हमने कहा था कि जो भी चीज़ मुझे निकालनी है, यहाँ q निकालना है तो q बेस में होना चाहिए, आधार पर होना चाहिए, लेकिन इस वाले चित्र में आधार पर नहीं है। तो मैंने क्या किया, ये r पूछा तो r आधार पर है, तो ये चित्र हो गया इस बार इनके लिए, हम इसके लिए नया बना लेते हैं। क्या किया मैंने, इसको थोड़ा ऐसा रिप्लेस किया तो q देखिए कहाँ आएगा नीचे और r बन जाएगा ऊपर। तो ये कैसा बनेगा, इस तरह से, ऐसा, यहाँ पर आ गया q, यहाँ पर है p और यहाँ पर पहुँच गया r। तो ये वाली तो 2 ही रहेगी, जे वाली कितनी होगी √3 और जे कितनी हो गई 1। अब बात करो साइन क्यू, साइन क्यू का सूत्र होता है, अब यहाँ पर ये 90 का है, ये लंब है और ये कर्ण है, तो साइन क्यू का क्या बनेगा, लंब बटे कर्ण L अपॉन के मतलब 1/2, और कॉस क्यू का क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण A अपॉन के, तो कितना होगा ये √3/2। अच्छा इसका tan r, r वाला ये वाला चित्र आएगा, क्योंकि मैंने कहा जो भी यहाँ एंगल होगा वो हमेशा बेस में ही होना चाहिए। तो tan r, r के लिए ये हमें निकालना है, तो लंब हमारा ये है, आधार ये है, कड़ ये है। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब है √3, आधार कितना है 1, और साइन r, तो साइन r का सूत्र क्या होगा लंब बट्टे कड़, तो लंब है √3 और कड़ है इसका 2। हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है, कौन सी है वो कितना है 90 है। तो चलिए हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये ट्रायंगल बनाया और यहाँ लिख दिया मैंने कौन सी, ठीक है। आगे कह रहा है यदि AB बराबर 26, अच्छा यहाँ C लिख दिया। अब आप क्रम से चलिए किधर से भी ABC करके आइए, तो ABC करके आओगे तो A यहाँ पर होगा ना, तो ABC क्रम से चल के आ गए। अच्छा ABC हो गया हमारा, AB कितना है 26, AB कितना है 26 है। आगे बढ़ो,
AC कितना है 10, तो AC ये वाली साइड है 10। फिर आगे दिया है BC कितना है 24, तो BC है 24। अब पूछ क्या रहा है साइन B tan B cos A। साइन B की बात कर रहा है तो B तो हमारा आधार में ही है, तो सही चित्र बना हुआ है। तो साइन B इक्वल टू लंब ये रहा, कर्ड ये रहा, तो लंब बट्टे कर्ड इक्वल टू लंब कितना है 10 बट्टे 26, 5 बट्टे 13। फिर क्या पूछा इसने tan B, तो चलो tan B भी यही निकाल लेते हैं। क्या होगा लंब बट्टे आधार, तो लंब है इसका 10, तो लंब है इसका 10 और आधार है कितना 24, तो ये हो गया 5 बट्टे 12। ठीक है। अब पूछ रहा है मुझे ये कॉस ए, तो कॉस ए पूछेगा तो आप ज़रा ये ध्यान कीजिए कि कॉस ए निकालने के लिए ये चीज़ कहाँ है ऊपर है, लेकिन मुझे कहाँ चाहिए आधार में चाहिए। तो मैं इस चित्र को ऐसे ज़रा समझो, अगर ऐसा एक लकड़ी का त्रिभुज बना रखा होता है, इस रे पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ सी होता, तो आप धीमे से ऐसे अगर घुमाते तो ए आ जाता नीचे, बी का पहुँच जाता ऊपर, तो ये चित्र ऐसे बन के तैयार हो जाता इस तरह से। यहाँ पर है ए, यहाँ पर है सी और यहाँ पर पहुँच जाता बी। ये 26 और ये 24, ये वाली कितनी 10। ठीक है। अब कॉस ए का सूत्र क्या होगा आधार बट्टे कर्ड, तो आधार बट्टे कर्ड मतलब 10 बट्टे 26, तो कितना हो गया 5 बट्टे 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। अच्छा, ये भी ऐसा ही है, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई किसी बच्चे को ना आए तो वो कमेंट में ज़रूर लिखे सर मुझे नहीं आया, तो मैं उसे करा के, और मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया है ये ऊपर वाला, इस नंबर पर संपर्क करके डायरेक्ट सीधा पूछ सकता है। अगर किसी बच्चे को, वैसे ऊपर वाला जो चौथा था वैसा ही 5वां है, इस वजह से मैं छुड़वा रहा हूँ। अगर किसी को नहीं आता तो सीधे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे सेंड करें और बताए सर 5वां क्वेश्चन आप बता दीजिए, तो मैं उसे करके और उसे ही सीधे समझा दूंगा। ठीक है। चलिए हम 6वां कराते हैं, क्योंकि अगर एक ही जैसे क्वेश्चनों में टाइम वेस्ट करेंगे तो बाकी हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, कोण Q बराबर 90 अंश। तो चलिए हमने ट्रायंगल बना दिया यहाँ, कोण Q है वो 90 अंश है। PQ बराबर 4 है, यहाँ Q है तो यहाँ मैंने P लिख दिया, PQ और यहाँ पर R लिख दिया। PQ 4 है, QR 3 है और PR 5 है। पूछ क्या रहा है cos P। cos P इक्वल टू P पूछ रहा है तो P आधार में ही है, यदि आधार में है तो सही है। तो क्या होगा cos P का नहीं, P को मानेंगे थीटा, तो cos थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ट। देखिए हमने आप पीछे फॉर्मूला लिखा है आपको, cos थीटा का साइन का था लंब बट्टे कर्ट, cos का आधार बट्टे कर्ट, tan का लंब बट्टे आधार। ठीक है। तो आधार बट्टे कर्ट तो कितना होगा 4 बट्टे 5। फिर आगे पूछा इसने tan P। tan P, तो tan P का क्या होगा, tan P को मानेंगे थीटा, तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार का मतलब 3 बट्टे 4। फिर एक और इसने पूछा cos R, तो cos R पूछा है, तो हमने आपसे ये कहा था कि R निकाले जाए, तो R चाहिए मुझे कहाँ आधार में, लेकिन आधार में नहीं है। फिर हम ऐसे थोड़ा सा घुमा दें तो ये चित्र ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। देख लें इस तरह से, R यहाँ पर, Q यहाँ पर और P यहाँ पर, ये 5, ये वाली 4 और ये वाली 3। तो cos थीटा का सूत्र अब क्या होगा आधार बट्टे कर्ट। ठीक है, आधार कितना है 3, कर्ट कितना है 5, तो 3 बट्टे कितना 5। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 आया। 7 क्वेश्चन, निम्नलिखित में 7 से लेकर के 12 तक ये सभी एक ही जैसे हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को मान गया था। कौन से 3? हमने कहा ये मुख्य 3। मुख्य कौन कौन से होते हैं? पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन। ये 3 मुख्य हैं।
इन तीन में से एक दिया हुआ है, बाकी दो आपको फाइंड करने हैं। कैसे दिया है, पहला देखिए 7वां, इसने दे रखा है साइन ए बराबर 1/11। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ट्रायंगल तो बनाएंगे लेकिन इसमें ए बी सी डिफाइन मत कीजिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि राइट एंगल कौन सा है, 90 अंश का कौन सा है। लेकिन ये जरूर मालूम है कि ए यहाँ पर दिया है, तो इसका मतलब है ए जरूर यहाँ बेस में ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम ऐसे लिखते हैं L/K। L/K का मतलब लंब बट्टे कर्ण, तो लंब हो गया आपका 1, कर्ण हो गया 11। ठीक, अच्छा अब मुझे क्या निकालना है, इसका आधार। तो आधार का सूत्र क्या होगा, आधार इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखो मुख्य प्रमेय पाइथागोरस क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये मुख्य है। अब इन जैसे अगर कर्ण पूछता है तो अंडर के अंदर इन दोनों को ऐड कर देंगे, अगर लंब पूछेगा तो कर्ण में से इसे घटा देंगे, आधार पूछेगा तो कर्ण में से इसे घटा देंगे। ठीक है, सीधे बार बार फॉर्मूले को हम क्या वैसे रिपीट करें, तो 11 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो 11 का वर्ग कितना होगा 121 माइनस 1 इक्वल टू कितना 120। ठीक है, तो ये 120 हमारा निकला क्या, आधार, और आधार इसमें कितना ये है 120। ओके, अंडर में 120। तो चाहो तो ऐसा ही बना रहने दो, या फिर आप इसे ऐसे लिख लो 4 × 30, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, अंडर रूट में रह गया 30। ठीक, तो या तो अंडर 120 लिखोगे या फिर 2 अंडर 30 लिखोगे। ठीक है, अब पूछा साइन ए तो दे दिया है, पूछ क्या रहा है कॉस ए, तो कॉस ए का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस ए इक्वल टू आधार की वैल्यू कितनी है देख लीजिए, अभी निकाला था आपने 2 अंडर 30, तो 2 अंडर 30 बट्टे कर्ण कितना है 11। इसका आंसर अंडर 120/11 भी हो सकता है, मैंने आपसे पहले कह दिया, तो इतना ही लिखा रहने दो या फिर इतना लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे। अच्छा जी, फिर कॉस ए निकला है, अब क्या निकलना है tan ए, तो tan ए का सूत्र क्या होगा, लंब बट्टे आधार, तो लंब इसका कितना है 1, आधार कितना है 120। अब एक बात देखना, यदि यहाँ पर साइन ए दिया है तो हम ये बाकी एंगल निकालेंगे, वो भी एक ही निकालेंगे, ऐसा नहीं कर सकते बी सी चेंज कर दें, वो नहीं होगा। जो एंगल दिया है उसी के लिए हम बाकी दोनों निकाल देंगे, क्योंकि 3 मुख्य हैं, 3 में से एक दिया है, बाकी 2 पूछ रहा है, तो बाकी 2 आपको फाइंड करने हैं, एक तो दिया ही है। चलिए अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया, कॉस बी इक्वल टू 12/13। तो ट्रायंगल बना लेते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार हो गया 12, कर्ण हो गया 13। क्या निकालना है, लंब, तो लंब का सूत्र क्या होगा, लंब इक्वल टू अंडर रूट कर्ण का वर्ग 13 माइनस 12 का वर्ग, तो ये हुआ 169 माइनस 144, तो ये हो गया अंडर रूट 25 मतलब 5, तो ये कितनी हो गई 5 हो गई। अब बाकी 2 कौन रह गए, 3 होते हैं ना, साइन कॉस टेन, तो कॉस दिया है, हमें क्या निकालना है साइन, तो साइन बी इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण, तो L/K मतलब 5/13, और टेन बी इक्वल टू लंब बट्टे आधार, तो मतलब 5/12। ठीक है, चलिए बेटा बहुत बड़ी हो गई, आधा घंटे का लेक्चर हो गया। थैंक्स, हमने ये 8 तक करा दिए, लेकिन आपको हम PDF में दे देंगे ये एक्सरसाइज, तो आपको क्वेश्चन 12 तक कर लेने हैं। 12 तक अगर किसी बच्चे को कुछ ना आए तो मुझे सीधे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, और बेटे अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।